Good morning, students. As we have already covered three chapters, now today we are going to start our fourth new chapter. Very easy one. Name of the chapter is Water, a precious resource. So let's start our topic now. Water. Water is a very precious and essential thing for us. As you know, we are using water in our day to day life in various activities like cooking, drinking, cleaning, washing, and nowadays, as you know, corona COVID-19 is very much dangerous nowadays, and we need water to wash our hands. So here also in day to day life, water is very essential. It is very important resource. So in this chapter we are going to study how water is important for us, why water level is decreasing day by day, and how we can save water. मीन्स पानी हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, पानी क्यों कम हो रहा है और हम पानी को कैसे बचा सकते. बट बिफोर दैट लेट मी गिव a fact about water, that World Water Day is celebrated every year on 22nd of March. वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22nd ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. बट द क्वेश्चन इज़ वाई, क्यों क्यों हम इस दिन को मनाते हैं? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, ताकि हम सभी लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सकें कि पानी को कैसे बचाया जाए और पानी हमारे लिए कैसे ज़रूरी है. So before that we should understand how much water is available. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर अर्थ पर कितना अवेलेबल है. नाउ इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ अर्थ, व्हाट वी कैन कॉल अर्थ एज ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. क्यों? वाई अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट. पानी की वजह से अर्थ जो है स्पेस में ब्लू दिखता है, इसीलिए उसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं. इट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर. देन हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट? कितना प्रेजेंट है? 71% सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ का 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है. मतलब अगर हम अर्थ को 100 बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें से 71 बॉक्सेस जो है वो वाटर है, और बाकी जो भी बचेगा वो लैंड एरिया है. ठीक. अब ये जो 71% है, इट मीन्स दैट इज़ 100%. हमारे लिए ये जो 71% है ये 100% ऑफ वाटर है. नाउ हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल? इस 100% में से 96.5% वाटर ओशंस में है. मतलब अगर 100 बॉक्सेस है उसमें से 96.5 बॉक्सेस जो हैं वो ओशंस में. मतलब बहुत बड़ा अमाउंट तो ओशन में है. ओशन वाटर क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है. हम उसको नहीं पी सकते, हम उसे यूज़ ही नहीं कर सकते. इसके अलावा 0.9% वाटर है, वो भी सलाइन है, सॉल्टी है. लाइक सी, समुद्रों में चला जाता है, महासागरों में चला जाता है. सिर्फ जो हमारे पीने लायक पानी है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 2.5%. मतलब 100 बॉक्सेस में से सिर्फ 2.5 बॉक्स ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, जो साफ़ पानी है, जो हम यूज़ कर सकते हैं. फाइन. आई होप यू ऑल कैन सी क्रॉस. ओशन वाटर के नीचे क्रॉस है, मीन्स हम वो यूज़ नहीं कर सकते. सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर के नीचे क्रॉस है, वी कैन नॉट यूज़ इट. फ्रेश वाटर, there is a tick, it is showing that fresh water we can use. Now let's see कि हमारे पास ये पूरा 2.5% वाटर अवेलेबल है या इसमें भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमें कितना मिला है. तो अब अगर हम सोचें कि हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है तो ये 2.5% ही हमारे लिए 100% वाटर है. अब हम इस 2.5 का समझ लेते हैं कि ये 100% है, और अब हमें देखना है कि ये 100% कितने में आगे डिवाइड होगा. So let's come to fresh water. So fresh water is divided into three. First is surface water. 1.2% surface water available है. मतलब वो पानी जो धरती के सतह पे मिलता है, लाइक रिवर, लेक्स,
पॉन्ड, स्प्रिंग एंड वाटरफॉल्स। 30.1% वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के अंदर है। और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? हैंड पंप्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स एंड वेल, कुएँ। 68.7% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है। आइस कैप्स मतलब जो आइस नॉर्थ पोल पर है और साउथ पोल पर है, वो कहलाते हैं आइस कैप्स। ग्लेशियर्स आर वेरी बिग फ्रोज़न आइस जो कि पहाड़ों की तरह लगते हैं और नॉर्थ एंड साउथ पोल और के एंटार्कटिक, आर्कटिक वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स के वो हिस्से जो टूट जाते हैं और पानी में बहते रहते हैं। फाइन, बट ये जो 68.7% वाटर जो ग्लेशियर्स में है या जो आइस कैप्स में है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप थोड़ी पानी लेने के लिए नॉर्थ पोल जाएंगे और वहाँ से पानी लाएंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो मीन्स उस 100% में से 68.7% वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ सरफेस वाटर या फिर सिर्फ ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस चीज़ को हम परसेंटेज के बजाय एक नॉर्मल से अपने डे टू डे लाइफ में कंपेयर करें, तो अगर आप एक बकेट लेते हैं फुल ऑफ वाटर, आपने एक बाल्टी लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसे आप मान लीजिए वो पानी है जो पूरी अर्थ पे प्रेजेंट है। फाइन, उसमें से आपने एक मग निकाला है, जो नहाने वाला मग होता है, उस मग में पानी जो निकालेंगे वो हमारे पास फ्रेश वाटर है। उस मग में से आप एक ग्लास पानी भरेंगे, वो पानी वो है जो सरफेस वाटर या फिर ग्राउंड वाटर पे हमें मिलता है। उसमें से जब आप एक चम्मच पानी निकाल लेंगे, उतना पानी लेक्स या रिवर में होता है। तो ये सिर्फ एक समझने के लिए है कि अगर आप परसेंटेज के अलावा इसे इस तरीके से कंपेयर करें, देन यू कैन फील दैट वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। इससे आपको ये पता चलेगा कि अर्थ पे जो ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, प्लांट्स जिस वाटर को यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में। एज पर यूनाइटेड नेशन, एवरेज एक आदमी के लिए सिर्फ 50 लीटर वाटर अवेलेबल है। 50 लीटर्स मीन्स जो आपकी नहाने वाली एक बाल्टी होती है वो भी 20 to 30 लीटर्स की होती है। जब आप टॉयलेट में फ्लश करते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 लीटर्स ऑफ वाटर होता है। एक फ्लश में इतना पानी वेस्ट, जबकि एवरेज हमें कितना पूरे दिन में एक इंसान को सिर्फ 50 लीटर्स वाटर वेस्ट मतलब यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। फाइन, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर कितने तरीके से हमें प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड वाटर हमें कहाँ मिलेगा? स्नो, आइस और हेल। हेल क्या होते हैं? ओले, जो बारिशों में पड़ते हैं, ओले। लिक्विड फॉर्म में वाटर, ऑब्वियसली वाटर खुद ही लिक्विड फॉर्म में है। और थर्ड, गैशियस फॉर्म में। गैशियस फॉर्म में वाटर क्या है? जैसे कि वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स अब आपको कैसे पता चलेंगे? विंटर्स में जब हम सोते हैं, या फिर अभी आप समर्स में देखें, अगर आप पार्क में घूमने जाते हैं तो पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें जो होती हैं, वो पानी कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर में से आता है, वाटर वेपर से। घर में अगर आप देखें, जैसे आजकल आप बाहर नहीं जा सकते हैं और घर में देखना चाहते हैं कि वाटर वेपर्स कहाँ हैं, तो जब आप अपने ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो ग्लास के बाहर जो पानी आ जाता है वो पानी होता है वाटर वेपर्स का। वो वाटर वेपर्स जो ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइन, नाउ वी हैव दिस डायग्राम। ये डायग्राम बेसिकली आई हैव ड्रॉन टू शो यू फ्यू थिंग्स। कुछ न्यू टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। सो फॉर दैट ओनली आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। क्लाउड्स व्हेन इट इज़ रेनिंग, तो ये देखिए मिट्टी से या रूट से ये वाटर अंदर चला जाता है। सो इस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मीन्स अंदर जाना, फिल्टर होते हुए। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सीपिंग डाउन इनटू द अर्थ, वो प्रोसेस जिससे रेन वाटर जो है वो अर्थ के अंदर जा रहा है, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन।
फाइन, सो दिस वाटर इज गेटिंग स्टोर्ड, ये पानी यहाँ पर भर जाएगा, दैट इज नोन एज वाटर टेबल। इस पानी को जो यहाँ भर जाएगा दैट इज नोन एज वाटर टेबल। इसी वाटर टेबल से वाटर जो है स्ट्रीम्स और लेक्स में चला जाएगा, जिससे वो बनती है, इट विल बी नोन एज सरफेस वाटर। देन ये पानी यहाँ पे हमेशा तो नहीं रहेगा, थोड़ा 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 अंदर चला जाता है, जो चट्टानों में पत्थरों के बीच बीच में कहीं भर जाता है, उसको कहते हैं एक्वीफर। ओके, और जब ये पानी पूरी चट्टानों में से जुड़ता हुआ मिलता हुआ एक रिवर की तरह फ्लो करता है, दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर। नाउ हाउ वी कैन यूज दिस ग्राउंड वाटर, कैसे यूज़ करेंगे? अब जो वेल्स बनते हैं, अगर आप यहाँ से किसी वेल को खोदेंगे तो वो यहाँ तक खोदते ही अपने आप ये वाला पानी उसमें ऊपर चला जाएगा और आप इस वाले वाटर को यूज़ कर पाएंगे। घरों में जो हम समर सीवर यूज़ करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, घरों में जो समर सीवर है या तो वो यहाँ तक होते हैं, कभी कभार जब पानी का लेवल ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको और नीचे तक खोद देते हैं, डिग करते हैं, तो हम फिर उस के बाद कहाँ पहुँचते हैं, ग्राउंड वाटर में या फिर एक्वीफर में। ग्राउंड वाटर लेवल अर्थ के अंदर सेम नहीं रहता है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। ज़रूरी नहीं है कि ये पानी ज़्यादा हर जगह सिमिलर ऐसे ही दिखे। जहाँ पर फ्लोर सीमेंटेड होती है, जहाँ पर सारा रोड बने हुए हैं, सीमेंट है, तो वहाँ पे पानी अंदर इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू जाएगा ही नहीं, तो ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा। लेकिन विलेजेस में जहाँ पे सीमेंट्स होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सारा पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल विलेजेस में ज़्यादा है बट सिटी में बहुत कम है, राइट? सो लेट मी शो यू define of these all important processes. Yes, first one is infiltration, the process of seeping of water into ground. वो प्रोसेस जिससे वाटर धरती के अंदर चला जाता है वो कहलाती है इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एक्वीफर, द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिलो वाटर टेबल। एक्वीफर क्या है? वो वाटर लेवल है जो कि वाटर टेबल के नीचे स्टोर होता है। देन वाटर टेबल, द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की जो अपर लेयर होती है उसको कहते हैं वाटर टेबल। नाउ वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर फॉर कंजर्वेशन ओनली, कंजर्वेशन हमें बचाना है पानी को। बट द थिंग इज, रीज़न क्या है इसके कम होने के? जो वाटर टेबल है या वाटर लेवल है अर्थ का, वो क्यों कम हो रहा है? सो देर आर मेनली 4 रीजन्स, 4 कारण है इसके। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, एज यू नो, आजकल टेलीविजन में इतना आता है, आई होप यू ऑल आर अवेयर, पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दैट इज टू मच, it's too much, 135 crores, that is current population of India. अब इतने लोगों को पानी कितना चाहिए होगा? ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, पानी भी ज़्यादा चाहिए, नहाना धोना खाना पीना, वेरियस प्रोसेसेस आर देयर, सो दे नीड मोर वाटर। अगर मैं 50 लीटर के, एक इंसान का 50 लीटर भी लगाएं तो 130 करोड़। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना वाटर सिर्फ हमें एक दिन में चाहिए। सो पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका यूज़ ज़्यादा है, यूज़ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर लेवल ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर, इट इज़ ऑलरेडी रिलेटेड विद पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन से ही रिलेट करता है। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों को खाना ज़्यादा चाहिए, खाना ज़्यादा चाहिए तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो प्लांट ज़्यादा होंगे, प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट्स को पानी ज़्यादा चाहिए, और प्लांट्स को पानी चाहिए तो वो कहाँ से आता है? ट्यूबवेल से, और ट्यूबवेल्स कहाँ से चलते हैं? ग्राउंड वाटर पर। सो बेसिकली ग्राउंड वाटर वहाँ यूज़ हो गया। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रीज़, सेम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें होती हैं उन्हें ठंडा करने के लिए पानी को यूज़ किया जाता है जनरली, तो उसकी वजह से मशीन्स ठंडी हो जाती हैं, वाटर गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, वन ऑफ द रीज़न। सेकेंडली, चीज़ें बनाने के लिए जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, कोई फूड आइटम है, कुछ भी है, उसको बनाने के लिए वाटर चाहिए। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अनइवन रेनफॉल। बारिश हर जगह इंडिया में एक जैसी नहीं होती है। लास्ट ईयर अगर आप लोगों को ध्यान हो तो
मैक्सिमम 3/4 इंडिया के 3/4 पोर्शन में फ्लड आया था, बाढ़ आ गई थी। लेकिन इंडिया के कुछ इस हिस्से ऐसे भी थे जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। अब क्या है ये, अनइवन रेनफॉल ही है, कहीं पर बहुत बारिश हो रही है और कहीं पे कोई बारिश नहीं हो रही। तो इसकी वजह से जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ करेंगे, और जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है वो वहाँ पर पानी वेस्ट ही होगा फ्लड के थ्रू। फाइन। सो अनइवन रेनफॉल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस। अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यूज़ इन इंडिया, nowadays also one state is suffering from flood, एक जगह बाढ़ आ गई है, that is also due to uneven heating and uneven rainfall। अब हीटिंग ज़्यादा नहीं है तो उसकी वजह से एवेपोरेशन ज़्यादा है, वाटर साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया, रेनफॉल हो गया। सो एवरीथिंग इन दिस नेचर इज़ इंटरकनेक्टेड, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर चारों पॉइंट्स को हम ध्यान दें तो सारे पॉइंट्स जो हैं सिर्फ पॉपुलेशन से जुड़े हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए एग्रीकल्चर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, और ग्लोबल वार्मिंग है तो अनइवन रेनफॉल है। फाइन। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स, अब हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, बट वी हैव टू फोकस ऑन सोल्यूशन कि हम सोल्यूशन क्या है हमारे पास, इसका हम बचा कैसे सकते हैं वाटर को। सो लेट्स कम टू वाटर मैनेजमेंट। So here we come with water management techniques. There are 3. Avoid wastage of water, that is must. If you remember in schools also we are saying, we are keep on telling you close your tap when you are not using it. स्कूल में भी बताते हैं आपको, घर में भी बताते हैं, पानी वेस्ट नहीं करना है। So that is first thing, avoid wastage of water. Second technique is rain water harvesting. Rain water harvesting means saving water for future यूज़, सेविंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर को स्टोर किया जाए फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, रूफ टॉप एंड सेकेंड वन स्ट्रीट कॉर्नर। रूफ टॉप मीन्स घर की छतों पर जो पानी इकट्ठा होता है उसको पाइप्स के थ्रू टैंक्स में भर लिया जाए, दैट इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। स्ट्रीट कॉर्नर मीन्स गलियों के कोने में ऐसे पाइप्स जोड़े जाएं तो सीधा अंडरग्राउंड वाटर से जुड़े, ताकि बारिश का जो भी पानी है वो इधर उधर वेस्ट होने के बजाय सीधा ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर हो जाए। ओके, सो दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन होता है जो खेत हैं, जो फसल है उसको पानी देना। तो उसमें पुराने टाइम में क्या किया जाता था, बावरीज बनाए जाते थे, स्टेप वेल्स बनाए जाते थे। तो वो वाटर क्या होता है, अगर बहुत सारा पानी फील्ड में भर दिया जाएगा तो वो रेट ऑफ एवेपोरेशन ही बढ़ेगा, प्लांट्स तो लिमिटेड पानी ही पी सकते हैं, बाकी पानी सिर्फ वेस्ट होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए 2 मेथड्स चुने गए। फर्स्ट वन इज़ स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकल करना होता है मतलब सिर्फ छिड़काव करना। अगर आपने देखा हो वो रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं पाइप्स के ऊपर जो घूमते रहते हैं, सिर्फ छिड़काव करते हैं क्रॉप के ऊपर। I'll show you a video regarding this. So sprinkler system. Next one is drip irrigation. This is the best economic method. ये सबसे बढ़िया मेथड है। इसमें प्लांट्स का एक पाइप्स का नेट बनाते हैं और उस नेट के नीचे ही प्लांट्स को ग्रो करते हैं। उन नेट में होल्स होते हैं कहीं कहीं, जिससे ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाटर जो है सीधा प्लांट की रूट में जाता है। इससे बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता और बहुत कम पानी में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा सकती है। फाइन। सो दीज ऑल आर दी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगेन पॉइंट इज दिस, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। बीइंग अ स्टूडेंट हम बोले मैम वी आर सो स्मॉल, आवर पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू अस और आवर नेबर्स आर नॉट लिसनिंग टू अस, व्हाट शुड वी कैन डू। वी कैन ऑल्सो डू समथिंग, हम भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मेक एफर्ट्स टू अवेयर पीपल, लोगों को अवेयर करिए, इंपॉर्टेंस समझाइए वाटर की क्या होती है। मेक एफर्ट्स टू स्टॉप लीकेज, अगर पाइप कहीं भी घर में टूटा है या बाहर कहीं टूटा है तो उसकी कंप्लेंट करें, उसको ठीक करवाएं। मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर, कम से कम पानी को वेस्ट करें। लाइक इफ़ यू आर वॉशिंग हैंड्स, आजकल तो कितनी एडवाइजरी आ रही है, वॉश योर हैंड्स टिल 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स का मतलब ये नहीं है कि आप टैप खोल के रखेंगे,
आप थोड़ा सा पानी लेंगे, टैप क्लोज करेंगे, हैंड 20 सेकेंड्स तक वॉश करेंगे, फिर टैप ओपन करके दोबारा धोएंगे. फाइन. लास्ट वन इज अडॉप्ट मेथड्स टू कंजर्व वाटर लाइक वाटर हार्वेस्टिंग. वो मेथड चुनिए जिससे आप वाटर को बचा सके, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग. फाइन. So with this, our chapter number 16 is complete. I'll be sharing videos related to rainwater harvesting and irrigation methods. Please go through your videos and listen video and watch video again and again. Start making notes that will help you in future. You have to keep these notes with you. Okay, and please improve your handwritings, and please take care of your submissions. Submit your assignments please on time. I'll be very happy if you'll submit your assignments on time. Okay, so stay at home, stay healthy, and keep doing your work. Bye.